नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज से 3 दिन पहले हमने आपको टंडनबाड़े, बिहारीपुर क्षेत्र के टंडनबाड़े की में स्थित एक घटना के विषय में बताया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किरण टंडन जी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, वो अपने घर से नाराज़ होकर या किसी और भावना से भशीभूत होकर यहाँ से चली गई हैं। और पिछले 4 दिन से उनके घर वाले परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे थे। हमने आपके माध्यम से वीडियो डालकर आप लोगों से भी निवेदन किया था, आग्रह किया था, गुहार लगाई थी कि जहाँ भी कहीं भी आपको दिखाई दे उनके बारे में हम लोगों को बताएं। साथ ही साथ कई और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी चल रहा था, वीडियो चल रहा था साथ, तो तमाम लोगों के पास हमारे पास फ़ोन आए, तमाम लोगों ने हमें बताया, तमाम लोगों ने हमें अलग अलग तरीके की सूचनाएं दी। लेकिन ऊपर वाली की कृपा देखिए कि जैसे ऊपर वाला स्वयं ये चाहता था कि वो अपने घर पहुंच जाएं, वो स्वयं अपने घर आ गई और इसी बिहारीपुर ढाल पर वो हम उनके ही अपने खुद के पोते के को दिखाई दी। आइए उन पोते से बात करते हैं और जानते हैं कि वो उनको कहाँ दिखाई दी। साईं हमारे साथ हैं। साईं बेटा इधर आ जाइए आप। साईं, आपको दादी कहाँ दिखाई दी? जी मैं जा रहा था, मतलब मेरे बुआ का फ़ोन आया था, नोनू बुआ का, कि वो कह रही थी कि तुम ज़रा देख के आओ से कैमरा चेक करने। तो मैं कैमरा चेक करने जा ही रहा था, तो मतलब एक पपैया अंकल हैं, तो मुझसे कह रहे थे साईं जाओ, तुम्हारी दादी भाग गई हैं। तो मैं दौड़ता हुआ आया और मेरी ताई हैं, रुचि ताई वो हैं, तो मैं उनके घर पर गया। तो मतलब वहीं पे थी मेरी दादी थी, मैं उनको देखा और मुझे मेरे ठाकुर जी पे पूरा भरोसा था। और तो आज मेरी रोली बुआ ने भी कह दिया कि आज मिलेंगी ज़रूर, चाहे जैसे मिले। और मेरी आज सच में मेरी रोली बुआ का बहुत बड़ा उपकार है और मेरे ठाकुर जी का बहुत बड़ा उपकार है जो मेरी दद्दा मिल गई है मुझे। आप अकेले थे जिस समय मिली या और भी कोई? नहीं, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, मतलब एक रिक्शे वाले भैया थे, वो भी थे, सब लोग थे। और जैसे ही मिली तो मैं तुरंत भी रोली बुआ को फ़ोन किया, उनकी वजह से मिली है मेरी दद्दा। तो जब आई दादा दिखी आपको, किस अवस्था में थी वो उस समय जब दिखी थी? अकेली थी, किसी के साथ थी, या भाग के आ रही थी, या कहीं बैठी हुई थी? नहीं, अकेली थी और थोड़ा सा वो घबरा रही थी। उनका जैसे वो कह रही थी मुझे कोई पकड़ के ले जा रहा है, कोई बाबा मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, बस इतना था। तो ये आपको लगा उनके साथ कोई दिखा आपको? कोई था उनके साथ? नहीं, उनके साथ कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेली थी। एग्जैक्टली किस जगह पर मिली आपको? एग्जैक्टली वो मतलब मुझे मतलब वो ताई के घर में ही मिली थी मुझे, मतलब। अच्छा, ताई के घर जी। हमारे साथ उनकी बेटी भी है, उनसे पूछते हैं। दीदी, अभी एक बात ये साईं बता रहा था कि कैमरे वाली बात, तो थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा कि कैमरा कौन सी आपके ज़हन में आई और कहाँ के कैमरे? मैं जब अपने घर पे थी तो मैं अपनी रत्ती से कह रही थी कि ऐसा है कैमरे चेक कराते, क्योंकि मैंने बिहारी जी के मंदिर में फ़ोन किया था, बिहारीपुर में टंडनबाड़े में जो बिहारी जी का मंदिर है, सीमा भाभी को फ़ोन करा था। वो कह रही है मेरे पास आई थी और जी मुझसे ये कह रही थी कि मैं वृंदावन चली जाऊँगी। तो मैंने अपनी, और वो मोहन है कोई बिहारीपुर में, उनकी बेटियों ने देखा है वो इधर की तरफ जा रही थी, ढाल की तरफ ही। तो हमने अपना अनुमान लगाया कि ये मथुरा वाली बस में बैठी होंगी। अच्छा, ठीक है। मथुरा वाली बस में बैठ के जो वृंदावन चली गई होंगी, जो कह रही थी मैं बिंदी लगाऊंगी, वहाँ रह लूँगी अपने को। तो मैंने अपनी रत्ती से कहा ऐसा है रुनो, हम लोग वहाँ का वीडियो चेक करवाते हैं, पहला चाचा के वहाँ से, और क्या कहते हैं ये ढाल तक का वीडियो चेक करवाते हैं अगर किसी के कैमरे लगे होते हैं। तो बोली ठीक है। मैंने बउए को फ़ोन करा कि तुम जाके ज़रा कैमरे चेक कराओ। बोला रोली ऐसे कैमरे चेक नहीं होंगे। मैंने ऐसे कैमरे चेक हो जाएंगे, जाओ तुम देखो। तो ये नहीं गया था। मैंने रत्ती से कहा कोई रजत है वहाँ पे, मदारी दरवाजे में कोई रजत है। तो वो रजत उनके तुरंत आ गया, रत्ती गया। तो वो रत्ती किया, रजत को उसने भेजा साथ में चेक कराने के लिए। इतनी देर में वो लोग जा रहे थे तो मेरे इसका साईं का फ़ोन आ गया, दद्दा मिल गई। बस इतनी मुझे न्यूज़ मिली, मैं यहाँ तक फिर अपने घर आई। आपकी बात करने की आपने कोशिश की माता जी से, कैसा उन्हें कुछ बता पाई? उनको कुछ नहीं बता पा रही है, बस जब वो यही कह रही है कि बाबा ले गया था, बाबा आया, उनसे हमने फिर बात नहीं कर पाए अभी। ऐसा लग रहा है सर से बस जितना पूछना चाहूँगा, सर कैसा माता जी आ गई आपको, आप कैसा लग रहा है? मैं तो कहता हूँ साहब बहुत बहुत उधारी आपका, आप मीडिया वालों पर भारी, मेरी माता जी आ गई, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको थैंक यू कहता हूँ। मेरी माता जी जैसे गई थी वैसी आ गई, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साहब। चलिए, आप उनका ध्यान रखेंगे, हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये इनके साथ थे। आइए भाभी जी कैसा लग रहा है आपको, माता जी आ गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में रौनक आ गई। मेरे अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठे बिल्कुल गुमसुम सी जैसे लग रहा था कि मेरे घर का सब कुछ रौनक चली गई है। मैं इनसे कह रही थी, मैं इस घर से, मैंने भी अपनी रानू से भी, नंद से भी बात करी, सब मुझको समझा रहे कि रो मत, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से लग रहा था कि घर को छोड़ के चली जाओ, बिल्कुल घर खाली। मैं इनसे यही कह रही थी कि मुझे क्या कहते हैं मम्मी कहीं से भी ला दो, लेकिन आज जैसे ही उन्हें देखा अपने आप में काबू नहीं हो पाई मैं, मुझे आ गई है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ, अब इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने माता जी का ध्यान रखें और वो हमेशा आपके साथ रहें, हम सबकी यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि कैसे किरण जी अपने आप अपने घर तक आ गई हैं और अभी हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश तो की, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी से बात कर पाएँ। थोड़ी बदहवास सी हैं, थोड़ी परेशान हैं, और चूँकि 5-6 दिन की घटना हो चुकी है, संभवतः उनके साथ वो बहुत परेशान भी रहीं, भूखी भी रहीं, और 5 जाड़ों का समय है, थोड़ा परेशान भी रही होंगी। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जैसी कुछ और बात होगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे विजुअल्स में देखिए कि उनकी स्थिति कैसी है।
आप पकड़ के ले जा रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। चुपचाप रहो, कोई नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट ले लोगी हम लोगों का। चुपचाप रहो, 50 का नोट देंगे आप। चुपचाप रहो, ये लो जरा सी और यही कहो वीडियो में 1 से 2 किलो की मीटर की दूरी पे बताया है मुझे, किसके हाथ खींचे मुझे बराबर बता रहे जी, और बताया है बिहारीपुर के किसी खास किया है जी, रिश्तेदार क्या है? मैंने आप सबने सारे में शॉर्ट्स लगवा लिया, सारे में। अभी अरुण कुमार से फोन करवाया था जब वो पुलिस आई है दोपहर में, अरुण कुमार से फोन करवाया, अलीगढ़ से भी फोन करवाया, यहाँ पे मैं योगा कराने जाते हैं अरुण कुमार के, अब उन्होंने कहा हम अभी फोन करते हैं, हर जिले थाने में फोन करवाते हैं भैया हम लोग एसपी साहब लोग के बारे में। हाँ, तभी उस समय फोन आया था, मैंने उनसे भी बात करी थी, आए थे वो दरोगा, मैंने उनसे भी बात करी थी। अरे अच्छी खासी थी यार यहाँ पे एसपी सिटी पास गए थे। चलो घर चलो, घर दादा मैं हूँ। ले जाएगा घर चलो, घर चलो, घर मेरा चलो चलो अपने गीला पड़ा है यहाँ पे। मेरा ले जाओ बाबा तो ले जाओ ऐसा को देखिए तो बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा बाबा आ गया, बाबा ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा बाबा। अभी आपने हमारे विजुअल्स में देखा कि सुश्री किरण टंडन जी जो कि पिछले 5 दिन से लापता थी, अब लौट कर आ गई हैं अपने घर। लेकिन लौट के आने के बाद वो अपने घर से पहले एक घर है श्री पंकज जी कक्कड़ जी का, उनके घर आकर रुकी, और उनके घर आकर ही अभी हमने जो आपको विजुअल्स दिखाए वो उन्हीं के घर के थे। यहाँ से उनको उनके घर ले जाया गया है और उसके बाद ही उनको अब बिस्तर पर सुला दिया गया है। हालांकि वो इस स्थिति में नहीं है कोई बात कर सकें, लेकिन फिलहाल हमारे साथ पंकज कक्कड़ जी हैं, हम उनके निवास पर बैठे हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके घर कैसे आना हुआ। पंकज जी, क्या वो आपके यहाँ पहले भी आई थी जाने से पहले या बाद में आई? मेरे यहाँ जब वो यहाँ से गई थी तो मेरे यहाँ नाश्ता करके गई थी, और उसके बाद वो बिहारी जी मंदिर गई, बिहारी जी के मंदिर से शायद किसी कैफ़े पे बैठ के गई, वहाँ से कहाँ चली गई ये पता नहीं। लेकिन जब वापस आई तो ये यहीं पे किसी ऑटो से उतरी, वहाँ पे मोहल्ले से पता चला, और जब आई तो यहाँ पे आते ही एकदम बेहोश सी हो गई और किसी बाबा का जिक्र कर रही थी। ऐसा लगता है किसी ने उन्हें उत्पीड़न किया, और लेकिन ऐसा किसी ने उत्पीड़न किया है तो जो ज्वेलरी पहन के गई थी वो उनकी वापस वैसी की वैसी उनके पास थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे कि शायद कोई बाबा आबा के पास जा रही थी, क्योंकि बाबा का ही जिक्र कर रही थी। आपकी बातों के मुताबिक कि नशा तो उनको दिया गया लेकिन उनके साथ लूट नहीं की गई। लूट नहीं की गई, लेकिन शायद वो होश में नहीं है। लेकिन जब होश में आएंगी वो पूरा क्लियर कर देंगी कि कौन आदमी ऐसा है जिसने इनको इस तरीके से 5 दिन तक रखा है और क्यों रखा है, कारण क्या है, किस लिए इनको रखा गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो पुलिस से भी कहूँगा कि इसको ज़रूर कबूलवाएं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इनको 5 दिन रखा, और जो कोई उत्पीड़न करा या बेहोशी करी, जो भी कुछ करा उसका ओपन हो ज़रूर। और सर लवलीन कपूर जी हैं जो कि पुलिस के पास गए और पुलिस के पास इन्होंने शिकायत दर्ज की और पुलिस से लगातार संपर्क में भी हैं। लवलीन जी, पुलिस के पास आप जब गए तो पुलिस ने क्या बताया था आपको शुरू में, और आपने क्या कहा था उनसे? हमने पुलिस पे जाके उनकी कंप्लेंट दर्ज कराई, तो हमें ये आश्वासन मिला कि हम इसकी जांच करेंगे, इनकी फ़ोटो वगैरह मुहैया कराई, ये हमने वो करा दी। और उसके बाद पुलिस ने अपने स्तर जांच कर दी, जो भी इन्हें क्लूज़ मिल रहे थे कि आज स्टेशन पे देखी गई हैं या सुभाष नगर देखी गई हैं, बिहारी जहाँ भी देखी गई थी वहाँ वो पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। और 2-3 बार घर भी आज मैं एसपी साहब से मिला था और उनसे मैंने भी शिकायत करी थी कि भाई बहुत धीमी प्रगति से चल रहा है काम, थोड़ा तेज़ी लाइए, क्योंकि ठंड का टाइम है, 5 दिन आदमी कहाँ पड़ा है बगैर कपड़ों के। तो उन्होंने कहा कि होगा, जल्दी होगा, और आज भगवान की कृपा ऐसी हुई और आप लोगों के बरेली लैब के माध्यम से कि जो है वो खबर इतनी प्रचारित हुई, लोगों ने देख लिया उन्हें आते हुए और वो सीधे पंकज जी के यहाँ आ गई। और मैं इसका बरेली लैब का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा ये दूसरा मामला है जो कि सकुशल बंदा घर तक वापस आ गया। हाँ, वो भी हमारे क्षेत्र का, एक बच्चा हुआ था पहले थोड़े दिन पहले, और अब जो इन लेडी का मामला था। धन्यवाद बहुत बहुत लवलीन। तो मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बरेली लाइफ एक बहुत अच्छा चैनल है जो हर आदमी की मदद करने में बहुत तत्पर आगे है। श्री जय श्याम सचिन भाई जो कि बहुत सक्रिय रिपोर्टिंग करते हैं, और संग में कौशिक टंडन जी जो कि एक बहुत सक्रिय रिपोर्टिंग के में माहिर हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी सपोर्ट हमेशा सबको मिलती रहे। थैंक यू बरेली लाइफ। ये थे पंकज कक्कड़ जी और लवलीन कपूर जी जिन्होंने ये बताया कि ये कैसे आई थी माता जी। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल अंत कहते हैं, अंत भला तो सब भला। आखिरकार
सुश्री किरण टंडन जी अपने निवास पर आ गए हैं। उनका परिवार उन्हें लेकर बहुत परेशान था। उनके मोहल्ले के लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये गढ़वान लोग, ये लोग उनके रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन उनके मोहल्ले के हैं, और ये सभी लोग गमगीन थे। इसलिए गमगीन थे क्योंकि वो अपने घर से चली गई थी और इस अवस्था में, बुजुर्ग की अवस्था में, बिना कुछ खाए पिए 5 दिन वो इस घर से नदारद रहीं। ठंड का मौसम है, जाड़ों का मौसम है, किस तरह से वो रह पाई, लेकिन फिलहाल वो लौट आई हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए हमेशा और हमें लाइक करते रहिए।